किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम का एक भिखारी रहता था। वो आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। स्टेशन ही उसका घर था और भीख ही उसकी रोजी रोटी। एक दिन जब मोहन भीख मांग रहा था, तभी उसकी नज़र सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। मोहन ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है। अगर इससे भीख मांगी जाए तो ये जरूर अच्छे पैसे देगा। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने मोहन को ध्यान से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? मोहन बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। ये सुनकर वो लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो, तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया। उस व्यक्ति की बात मोहन के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद उसे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो बदले में किसी को कुछ देता ही नहीं है। लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठा कि वो तो खुद भिखारी है, वो किसी को क्या दे सकता है। 2 दिन तक वो इसी सोच में डूबा रहा। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था, तभी उसकी नज़र स्टेशन के आसपास लगे पौधों पर खिले फूलों पर पड़ी। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों न वो भीख के बदले लोगों को फूल दिया करे। उसे ये विचार अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी मोहन ट्रेन में भीख मांगने जाता, जो भी व्यक्ति उसे पैसे देता, वो बदले में उसे 1-2 फूल दे देता। लोग खुशी खुशी फूल लेते और उसे पैसे दे देते। कुछ ही दिनों में मोहन ने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग पैसे देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते, लोग उसे पैसे देते रहते, और जैसे ही फूल खत्म हो जाते, पैसे भी मिलने बंद हो जाते। धीरे धीरे मोहन समझने लगा कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। एक दिन मोहन ने देखा कि वही लंबा व्यक्ति फिर से उसी ट्रेन में बैठा है, जिसकी बातों ने उसकी सोच बदल दी थी। मोहन उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए और बदले में फूल ले लीजिए। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए मोहन को पैसे दिए और फूल ले लिए। वो बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये बात मोहन के दिल में गहराई से उतर गई। उसकी आंखें चमक उठीं। वो समझ गया कि उसके हाथ सफलता की चाबी लग चुकी है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। उसके बाद मोहन उस स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी मिले। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। उनमें से एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तब उसने बताया कि वो वही मोहन है जो कभी उसी स्टेशन पर भिखारी हुआ करता था। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति अचंभित रह गया। मोहन ने बताया कि उसने फूल बेचकर जो पैसे कमाए, उनसे उसने और फूल खरीदे और धीरे धीरे फूलों का बड़ा व्यापारी बन गया। दोनों व्यापारी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया देने और लेने के नियम पर चलती है। जब तक हम खुद को छोटा समझते रहते हैं, हम छोटे ही बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी सोच बदल जाती है, उसी दिन से हमारी जिंदगी भी बदलने लगती है। सफलता हमारी सोच में छुपी होती है।